नमः संस्कृताय। ठीक है। और यशस लभते। आइए आज हम संस्कृत के इस जो है कक्षा में, संस्कृत के इस कक्षा में हम आप लोगों को संधि के बारे में बताएंगे। संधि जिसको आप पिछली कक्षाओं में लगातार पढ़ते आए होंगे, और किसी एक कक्षा के लिए नहीं, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी सभी कक्षाओं में संधि दिया हुआ है। ठीक है। उसी संधि के बारे में हम पढ़ते हैं। संधि क्या चीज होती है, संधि क्या है। ठीक है। इस संधि के बारे में हम जानते हैं कि संधि क्या है। आइए देखते हैं सबसे पहले संधि। ठीक है। संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि किन दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। तो संधि जो है समधंधा धनकी, समधंधा धनकी। संधि सम, धा और की के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है संधि। क्या होता है? संधि। और संधि का अर्थ है मेल। संधि का अर्थ क्या है? मेल। संधि का अर्थ है मेल। तो संधि सम, धा और की, इनकी और जिसका अर्थ होता है मेल। ठीक। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि क्या है? पुल्लिंग है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग है। ध्यान दीजिएगा। लिंग तीन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत में 3 होते हैं ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो संधि क्या है? ये पुल्लिंग है। ध्यान दीजिएगा। संधि क्या है? पुल्लिंग। तो सम, धा, धन की, समधा की, इनके मेल से कौन सा शब्द बनता है? संधि बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है? मेल। और एक कैसा शब्द है? पुल्लिंग। कैसा शब्द है? पुल्लिंग है। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे रमाधन ईश। ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लिख सकते हैं रमाधन ईश। रमाधन ईश। तो यहां का बड़ा आ, यहां का बड़ी ई, ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? एक। तो क्या हो गया? रमेश। रमाधन ईश बराबर क्या हो गया? रमेश। रमाधन ईसा बराबर रमेश। ठीक है। रमाधन ईश बराबर क्या हो गया? रमेश हो गया। इसी अनुसार हम कह दे, आप ध्यान दीजिएगा, यहां हमने क्या क्या बताया, क्या क्या मिला? बड़ा आ, इसका बड़ा आ और इसकी बड़ी ई, ये मिलकर क्या हो गया है? ए हो गया।
तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे रमाधन ईसा बराबर रमेशा है, यहाँ का बड़ा आ, इसमें जो है बड़ा आ है और यहाँ बड़ी ई है, तो बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर क्या हो गए, ए हो गई। कौन सी संधि है, गुण संधि। कौन सी संधि है, गुण संधि। इसके बारे में अभी हम विस्तार से गुण संधि पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। अब रही बात संधि के प्रकार की, तो संधियां आप लोग जानते होंगे, हमेशा पहले से ही जानते रहे हैं, पिछली कक्षाओं में भी जानते रहे, वर्तमान में भी जो जान रहे हैं वो जान रहे होंगे। चाहे वो हिंदी का छात्र हो चाहे संस्कृत का छात्र हो, सभी लोग संधि के बारे में जानते होंगे कुछ न कुछ, ठीक। रही बात संधि की, तो संधि आप लोग जानते हैं कि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। और वो 3 प्रकार है संधि के प्रकार, ध्यान दीजिएगा। संधि के प्रकार, संधि जो है 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक है। तो संधि सम धन धा धन की यानी संधि, इनके मेल से बना है, जिसका अर्थ है मेल। ये पुल्लिंग शब्द है। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे रमाधन ईसा बराबर रमेशा है, यहाँ का बड़ा आ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ का बड़ा आ और यहाँ की बड़ी ई, ये दोनों मिलकर हो गए ए। और कौन सी संधि हुई है, गुण संधि। आ और ई मिलकर ए हो गए, यहाँ पर कौन सी संधि है, गुण संधि, ठीक है। रही बात संधि के प्रकार की, तो संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लीजिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तब विस्तार से आपको एक एक के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। देखते हैं। पहले जानते हैं स्वर संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यहां आप देखेंगे कि स्वर यानी दोनों तरफ क्या होगा, स्वर, ठीक है। स्वर दोनों तरफ होगा, पहला पक्ष भी स्वर होगा, दूसरा पक्ष भी स्वर होगा। इसमें जो है कोई व्यंजन या विसर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय,
विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। ने धन अनम, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। यहां बड़ा आ, दोनों तरफ बड़ा आ मिलकर हो गया है बड़ा आ। यहां का बड़ा आ और यहां का बड़ा आ दोनों मिलकर क्या बन गया है? बड़ा आ विद्यालय हो गया। ठीक है, इसी तरह हम लिख सकते हैं हरिधन ईश। हरिधन ईश दोनों तरफ जो है स्वर ही होगा। हरिधन ईश बराबर हरीश। यहां का छोटी ई, यहां छोटी ई, यहां बड़ी ई। ध्यान दीजिए, यहां छोटी ई और यहां बड़ी ई मिलकर हो गए क्या? बड़ी ई। इधर छोटी ई इधर बड़ी ई मिलकर क्या हो गए? बड़ी ई यानी हरीश। ठीक। पोधन अनम बराबर पवनम। पोधन अनम बराबर पवनम। पोधन अनम बराबर पवनम। ध्यान दीजिएगा, यहां का ओ और यहां का अ मिलकर क्या हो गए? यहां पर हो गई पवनम। पवनम यानी कि ओ और जो है आप देखेंगे अव हो गया। कौन सा शब्द हो गया? अव। वो के स्थान क्या हो गया? अव। HOIYAV। ठीक है। महाधन ऋषि, ध्यान दीजिएगा, महाधन ऋषि अर हो गया। क्या हो गया? अर। महर्षि, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। क्या क्या मिल? अर हो गया। आ के बाद री है, री के स्थान पर क्या हो गया? अर हो गया। ठीक है, आ और यहां री है। अभी हो सकता है आपके समझ में ना आधा हो, क्योंकि इस संधि के बारे में जब तक ठीक से बताया नहीं जाया गया कैसे अर हो गया। कौन सी संधि रहेगी? अर हो गया। यहां तो आपने जाना वृद्धि संधि, यहां तो आपने जाना HOIYAV सूत्र से अयादि संधि हो गई, और यहां पर आ और री मिलकर क्या हो गया? अर हो गया। अर। ठीक है, महर्षि। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। विद्या जैसे यहां देखिए दोनों तरफ स्वर ही है, यहां भी स्वर है, ये भी स्वर है, यहां भी स्वर है, यहां स्वर, दोनों तरफ स्वर ही है। ठीक है, तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्वर संधि। ठीक। और रही बात दूसरी जो संधि है वो है व्यंजन संधि। उसके बारे में भी थोड़ा सी जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद हम विस्तार से सबके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किससे कहते हैं? आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े ही होंगे। जरा सोचिए अपने दिमाग से कि व्यंजन संधि कहते किससे हैं? यानी व्यंजन के बाद व्यंजन आए, व्यंजन के बाद विसर्ग है, किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन है कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन के बाद क्या आए, ईश्वर के बाद क्या आए? आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े ही होंगे। यानी व्यंजन के बाद जब जो है स्वर आए या विसर्ग आए, तो स्वर आए या व्यंजन आए। जब व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद जब क्या आए, जब
व्यंजन के बाद जब व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर, जब व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आए तब व्यंजन संधि होती है। जब व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन आए तब व्यंजन संधि होती है। और इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, जब व्यंजन के बाद क्या है, व्यंजन या स्वर आए तब व्यंजन संधि होती है। अर्थात क्या, व्यंजन के बाद क्या क्या आए, व्यंजन के बाद व्यंजन प्लस व्यंजन हो। एक शर्त यह है कि व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो व्यंजन संधि हुई। एक शर्त यह भी है कि व्यंजन के बाद स्वर आए। ये दोनों कंडीशन है, टू कंडीशंस, ठीक। जब व्यंजन के बाद व्यंजन आए या व्यंजन के बाद स्वर आए तो कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। जैसे वाक धन ईस, वाक धन ईस, वाक धन ईस, तो यहां का है, यहां ई, व्यंजन के बाद क्या आया, स्वर की व्यंजन। सब स्टूडेंट ध्यान देकर सोच के बताएं कि ई क्या है और का क्या है, तो सोच के बताएंगे। तो यहां आप देखेंगे वाक धन ईसा बराबर वागीसा, का गा हो गया, का क्या हो गया, गा, वागीसा, ठीक है। एक क्या है, व्यंजन है, ये का क्या है, व्यंजन है, और ये क्या है, स्वर। यानी व्यंजन के बाद क्या आया है, व्यंजन के बाद स्वर आया है, ये वाली शर्त, दूसरी वाली शर्त है। तो व्यंजन के बाद जो है स्वर आया तो क्या हो गया, व्यंजन संधि हो गई है। और इसी अनुसार हम देखेंगे कि जगत धन ईसा बराबर जगदीशा, जगत धन ईसा बराबर जगदीशा। यहां भी देखेंगे ई बड़ी ई है, ता, जगत धन ईसा बराबर जगदीशा। इसी अनुसार हम कहते हैं सत धन जना सज्जना, सत धन जना बराबर सज्जना, सत धन जना बराबर सज्जना, ठीक है। तो यहां कौन सी कंडीशन है, यहां व्यंजन और इधर भी व्यंजन, तो ये पहली वाली शर्त हो गई, ठीक है। तो व्यंजन के बाद क्या है, व्यंजन आए या स्वर आए तो व्यंजन संधि हो जाती है, ठीक है। मैंने कहा मतलब स्वर क्या है, स्वर के बाद स्वर संधि में स्वर के बाद स्वर खाली आता है। व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है। ये कंडीशन थोड़ा सा बताना जरूरी है। आइए अब इसी तरह से विसर्ग संधि के बारे में भी जान लेते हैं कि विसर्ग संधि कौन सी होती है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के बाद, विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद, विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर, व्यंजन या विसर्ग तीनों में से कोई भी आ सकता है। स्वर, व्यंजन, विसर्ग के बाद स्वर, व्यंजन या विसर्ग, तीन कंडीशन होती है।
स्वर या व्यंजन हम दोनों लिख देते हैं, आए तो विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि होती है। ध्यान दीजिए क्या है विसर्ग, क्या आता है व्यंजन के विसर्ग के बाद विसर्ग प्लस क्या आएगा, स्वर। और दूसरी शर्त क्या है, विसर्ग प्लस व्यंजन। ये कंडीशन, ठीक है। विसर्ग के बाद स्वर आए या विसर्ग के बाद क्या आए, व्यंजन आए, तो कौन सी संधि हो जाती है, विसर्ग संधि हो जाती है, ठीक है। जैसे कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं कि विसर्ग के बाद किस तरह से स्वर आता है, कब व्यंजन आता है। एग्जाम्पल के बाद हम समझते हैं, नमः धन करोति, नमः धन करोति, नमः धन करोति, ना दिखा दो, ऊपर लिखे तो नमः धन करोति बराबर। आइए हम देखते हैं विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि के बारे में हमने आपको बताया अभी कि विसर्ग के बाद क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। विसर्ग आए, विसर्ग के बाद स्वर या विसर्ग के बाद व्यंजन आए तो विसर्ग संधि होती है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि नमः धन करोति, नमः धन करोति, संधि करें। यहां देखिए विसर्ग आया है, यहां व्यंजन आया है। ये कौन सी संधि है, कौन सी कंडीशन है, सेकंड वाली कंडीशन। विसर्ग के बाद क्या आया है, विसर्ग के बाद जो है ये हो जाता है नमस्करोति। नमः धन करोति बराबर क्या हो गया, नमस्करोति, ठीक है। ये विसर्ग के बाद व्यंजन आया है। और अगली शर्त है अलिह धन अयम, अलिह धन अयम, अलिह धन अयम, अलिह धन अयम। यहां भी यहां देखेंगे विसर्ग है, यहां भी विसर्ग है, लेकिन अब की बार क्या आया है, यहां स्वर आया है, यहां व्यंजन, ठीक है। तो अलिरयम, अलिरयम, ठीक है। यहां आप देखेंगे कि यहां व्यंजन आया था विसर्ग के बाद, और यहां क्या आया है, स्वर। तो व्यंजन संधि की एक शर्त है, विसर्ग संधि की एक शर्त है कि विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन में से कुछ भी हो सकता है। विसर्ग संधि होता है चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, दोनों कंडीशन है, ठीक है। तो सभी छात्रों को सबसे बड़ी बात यह है कि सभी छात्र ध्यान दें कि समय से पढ़ाई पर अपने जुटे रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि जैसे कोविड-19 का प्रभाव कुछ कम होता है, हमारे रेगुलर क्लासेस जैसे चल रहे थे चलना प्रारंभ हो जाएंगे। और स्वास्थ्य का ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।